हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे और ज़िंदगी में कुशल मंगल रहना बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए सीटेट की एक से एक शानदार क्लास ला रहे हैं। इससे पहली वाली जो क्लास थी वो बेहद इंपॉर्टेंट थी, उसे जरूर देखना, वहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे। आज वाली क्लास तो यूँ समझ लो क्वेश्चन बनने वाली है, पूरी क्वेश्चन बनने वाली क्लास है। बस इसे लास्ट तक आप क्या करना, देखते रहना। पसंद आती है तो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करना। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर साथियों। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें वो कह रहा है साथियों, नीचे दिए गए, एक सेकंड, नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है। मतलब कुछ लक्षण बताएगा और कहेगा इस पक्षी का क्या नाम है। कह रहा है एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, दुम मीन्स ऊपर, दुम पर पैसा, सिर के दुम तक दिखे नीला ही नीला। ये एनसीईआरटी में पूरा दे रखा है। एनसीईआरटी में आपके लिए ये क्वेश्चन पूरा दे रखा है। कह रहा कौन है, शक्कर खोरा है, बीबर पक्षी है, मोर है या बसंत गौरी है। नेम ए बर्ड विच हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, ए क्रो ऑन द हेड एंड कॉइन्स ऑन द टेल, सो मनी सेड ऑफ ब्लू फ्रॉम टॉप द टॉयल। तो इसमें जो आंसर होगा वो मोर होगा। नीला ही नीला साइड में, इस साइड में एक दे रखा है उसमें फोटो और इधर ये पूरी पंक्ति दे रखी है एक लाइन के रूप में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है एक्सकीमो अपने घर। कौन, एक्सकीमो, इग्लू के मकानों में रहते हैं ये लोग, ऊपर बर्फ ध्रुवों पर पाए जाते हैं। ये जनजाति है एक्सकीमो, ध्यान रखना, साइबेरिया क्षेत्र में रहने वाली एक जनजाति है। कौन, एक्सकीमो। कह रहा है एक्सकीमो अपने घर, इग्लू का मकान बर्फ से करते हैं निर्माण। इग्लू का जो मकान बनाते हैं उसका निर्माण बर्फ से करते हैं। इसका क्या कारण है, आखिरकार क्यों बर्फ से करते हैं ये लोग। कह रहा ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध होती है इस वजह से, ऐसा तो भाई बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा कह रहा बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती, केवल ये तो कारण बन नहीं सकता। कह रहा बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से क्या करती है, रोकती है। ये आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि इग्लू का मकान, पहले तो ध्यान रखना, बर्फ से बना हुआ एक मकान होता है। यहाँ एक्सकीमो जनजाति रहती है, ये उत्तरी ध्रुव पर साइबेरियन क्षेत्र में पाई जाती है। और साथियों ये मछली का तेल, सील मछली का तेल अपने लिए बहुत ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि वो काफ़ी गर्म रहता है। नेक्स्ट कह रहा बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। अरे ये तो गलत हो जाएगा भाई, कारण यही है कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को क्या करती है, रोकती है। द एयर बिटवीन द आइस वॉल प्रिवेंट द इनसाइड हीट फ्रॉम एस्केपिंग। तो ये इसका तीसरा क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, देखिए गौर करिए इस पर। कह रहा 3 पक्षियों का वह समूह, कितने पक्षियों का, 3 पक्षियों का, जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। ये मैंने जो पर्यावरण की क्लास करवाई है वहाँ इसको डिस्कशन किया है, आप जरूर देखिए वहाँ। उस क्लासों से ही ये सभी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। कह रहा है जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी पर दिखाई देती है तो ये पक्षी आध मीटर की दूरी तक को उसे क्या कर सकता है, देख सकता है। आखिरकार ये कौन पक्षी है। कह रहा बाज, कौवा और कबूतर, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ाया। कह रहा कबूतर, तोता और चील, ये भी नहीं पढ़ाया, कबूतर तो हमने पढ़ाया ही नहीं है। कह रहा कौवा, चील, बुलबुल, तो मैंने साथियों बुलबुल को भी नहीं पढ़ाया, कौवा को भी नहीं पढ़ाया, चील को तो चलो दिखता भी है। तो फिर कौन सा हो जाएगा, बाज, चील और गिद्ध। इसीलिए ये ऊपर से भी अपने शिकार को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा साथियों ईगल, काइट्स एंड वल्चर। ईगल, काइट्स एंड वल्चर, सेकंड इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम पहचानिए। ये तो सभी को आना चाहिए, ठीक है ना। इसे मैं नीचे से देखता हूं। कह रहा आटे को गूंथ कर लोई बना लीजिए, लोई बेल कर तैयार कर लीजिए, आटे की छोटी छोटी सी लोइयां बना लीजिए और आग पर पका लीजिए। गलत हो गया। कह रहा आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाइए, पहले गूंथना पड़ता है भाई आटा, पहले लोई बनाने लग जाओगे। कह रहा आटे की छोटी छोटी लोइयां, अरे ये तो गलत हो गया यहीं से। फिर कौन सा, आटे को गूंथो, फिर आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाइए, फिर लोइयों को बेलकर आग पर पकाइए। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, एकदम से सही हो जाएगा, एकदम से क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा ये आंसर। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट कह रहा है सुमेलित कीजिए, मिलान को सुमेलित कीजिए। तो देखो पहला कह रहा है इंसेक्ट, कीट, वर्ड्स, रेप्टाइल, ठीक है ना। तो देखो कीट, कॉकरोच जो होता है वो कीट के अंतर्गत आता है, और यहाँ जो पक्षी है वो उल्लू जो है वो पक्षी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। इसके साथ ही सरीसृप कौन है, कछुआ, कछुआ, ठीक है ना, सरीसृप होता है। और स्तनधानी कौन है, चमगादड़। अब आप ये निशान लगा लेना,
ठीक है ना। तो ये जब निशान लगाओगे आप तो स्पष्ट दिख रहा है भाई फोर्थ का कौन सा है, थर्ड। तो इसमें डी का थर्ड और डी का थर्ड देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक जी है डी का थर्ड, तो इससे तो आंसर नहीं बनेगा। फिर कह रहा है बी का फोर्थ, तो बी का फोर्थ देखो एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, एक बी का फोर्थ ये रहा और एक बी का फोर्थ ये रहा, इसका मतलब ये तो गए दोनों, ये तो कट गया। अब इन दोनों में से एक देख लेते हैं कौन। कह रहा है सर सिर्फ ए, तो सी का जो है वो ए है, तो सी का ए इसी में है और किसी में है नहीं, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, निम्न का मिलान कीजिए। फिर से देखो मिलान वाला क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया, फिर से आपके लिए मिलान वाला क्वेश्चन आ गया। क्लास को शेयर जरूर किया करिए क्योंकि ये क्लास है बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है सी सेट के एग्जाम के लिए, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनेंगे। कॉलम में कह रहा है छोले भटूरे, नारियल करी के साथ उबला टैपिकोआ, फिर कह रहा है सरसों के तेल में बनी पकी मछली, नारियल के तेल में बनी पकी मछली। तो ये मैंने पढ़ाया था आपको कि भाई जहां हम बात करते हैं छोले भटूरे की, तो छोले भटूरे कहाँ के फेमस हैं, पंजाब के। कहाँ के फेमस हैं, पंजाब के छोले भटूरे फेमस हैं। फिर कह रहा है नारियल कली के साथ उबला हुआ टैपिको, तो ये भाई साहब केरल में, ये मैंने लिखवाया, आप देख सकते हो वहां पे नोट्स में, आप इसे नोट्स में देख सकते हो, ठीक है ना। फिर कह रहा है वो सरसों के तेल में बनी मछली, तो सरसों के तेल में जो मछली बनाई जाती है वो कश्मीर में बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है, कश्मीर में बनाई जाती है, मतलब सी का डी, थर्ड का डी। फिर कह रहा है साथियों नारियल के तेल से बनी पकी मछली ये गोवा में बनाई जाती है, तो इसके साथ ही आंसर फोर्थ हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है, कह रहा धरती पर अलवड़ जल की उपलब्धता बहुत कम है, मतलब ये अलवड़ीय जो जल है, ठीक है ना, ये बहुत कम पाया जाता है। कह रहा है कुल उपलब्ध अलवड़ीय जल को निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवड़ीय जल की मात्रा है, किसमें अलवड़ीय जल सबसे ज्यादा मिलता है। फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज वेरी लिटिल आउट ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर अवेलेबल विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टोटल ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर किस में ज्यादा मिलेगा, रिवर में मिलेगा, स्प्रिंग में मिलेगा, ग्लेशियर में मिलेगा या वाटरफॉल्स में मिलेगा। तो साथियों जो ग्लेशियर होते हैं उनमें फ्रेश वाटर ही होता है, अलवड़ीय जल की मात्रा ही होती है, इसका मतलब सबसे ज्यादा यहां मिलेगी। सी थर्ड इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कह रहा उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की ओर होती हैं। कौन पक्षी है जिसकी आंखें मानव की तरह क्या होती हैं, सामने होती हैं। कह रहा चील, बाज, गिद्ध या उल्लू। तो ध्यान रखना उल्लू की जो आंखें होती हैं वो मनुष्य की तरह क्या होती हैं, सामने होती हैं। क्या होती हैं, मनुष्य की तरह सामने होती हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट है, किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। एक स्टेटमेंट है, इस पर आपको गौर फरमाना है। कह रहा है मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत कम पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है। कह रहा है घरों की छतें कटीले झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यह छात्र निम्न में से किस राज्य में आया हो सकता है। तो आपको देखो कटीली झाड़ियां, एक तो ये स्टेटमेंट आपको पकड़ना है। फिर कह रहा है दीवारें बहुत मोटी होती हैं, बारिश बहुत कम पड़ती है। तो वो उत्तर प्रदेश में बहुत कम बारिश नहीं पड़ती, असम में भी बहुत कम बारिश नहीं पड़ती और लद्दाख में भी बहुत कम नहीं पड़ती। तो बहुत कम बारिश मरुस्थलीय क्षेत्र में पड़ेंगी ना, वहीं पर कटीली झाड़ियां मिलेंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना है। जल संरक्षण करने के लिए हम किस में मतलब कौन सी संरचना को पारंपरिक तौर पर यूज करते हैं, ये आपको बताना है। ट्यूबवेल से तो कभी जल संरक्षण नहीं होता, बल्कि पानी और ज्यादा यूज होता है ट्यूबवेल से। बोरवेल करते हैं उसमें भी पानी यूज होता है, हैंडपंप भी पानी यूज करने के काम आता है। बावड़ी में पानी इकट्ठा किया जाता है, टका टाइप होता है ये, ठीक है ना। इसमें क्या किया जाता है, पानी इकट्ठा किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेप वेल। ट्यूबवेल नहीं होगा, बोरवेल नहीं होगा, हैंडपंप नहीं होगा। तो इसका आंसर बावड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बावड़ी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऐसे दो जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कोतरते व काटते रहते हैं। कह रहा है दो जानवर का समूह है जिनको कह रहा है जिनके आगे के दांत
जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं, मतलब आगे के दांत बढ़ते हैं इनके। फिर कह रहा अंत में वो अपने दांतों को बहुत लंबा नहीं होने देते, वस्तुओं को कुतरते काटते रहते हैं इसीलिए कि दांत ना बढ़ें। कौन है? कह रहा छिपकली और गिलहरी, ऐसा तो नहीं है। छिपकली और कछुआ ऐसा भी नहीं है, सांप और गिलहरी ऐसा भी नहीं है। फिर कौन है? चूहा और गिलहरी। इनकी ये क्या है? विशेषता है, ठीक है ना। इसीलिए तुमने देखा होगा ये हमेशा कुतरते रहते हैं। गिलहरी लगी रहती है नीम के पेड़ पे, या कहीं कहीं मक्का कुतर रही है, कभी बाजरा कुतर रही है, ठीक है ना। ऐसे ही चूहा लगा रहता है, ठीक है ना, किसी न किसी चीज को कुतरने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? इस चीज को भी आपको फरमाया करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वाटर। पहला कह रहा जल एक सार्वभौमिक विलायक है। वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, बिल्कुल सही बात है। इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है, बिल्कुल। जब विलायक है तो विलायक का मतलब ही क्या होता है? ये विलय को घोलता है। विलायक विलय को घोल करके ही तो भाई विलयन बनाता है, ठीक है। तो विलायक का काम, विलायक हुए पदार्थ होते हैं जो विलय को घोलते हैं, ठीक है। फिर कह रहा जल का घनत्व तो 100 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा होता है, ये गलत हो गया। 100 डिग्री सेल्सियस पर तो घनत्व तो जल वाष्प में और चेंज हो जाता है, तो कम और हो जाता है, इसीलिए यहाँ क्या होगा 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जल का घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है। यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। कह रहा पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है, बिल्कुल। वाष्प, जल और बर्फ, ये सब जल की ही तो अवस्था है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस की गई, 4 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से तीसरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। ब्रेल लिपि, दृष्टिहीन मतलब जिन्हें दिखाई नहीं देता। कह रहा इस प्रकार की लिपि के मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, मतलब कागज होता है उस पर ऊपर उभरे हुए क्या होते हैं? बिंदु बने होते हैं। कह रहा उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छूकर पढ़ सकते हैं। यह लिपि किस पर आधारित है? कितने बिंदुओं पर आधारित है, ठीक है ना। तो 10 बिंदुओं पर? बिल्कुल नहीं। 8 बिंदुओं पर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मैंने आपको EVS की क्लास में पढ़ाया है। फिर कह रहा 6 बिंदुओं पर? बिल्कुल सही बात है, 6 बिंदुओं पर। 4 पे भी नहीं होगी, तो 6 पॉइंट इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लुईस ब्रेल ने इस लिपि का क्या किया था? आविष्कार किया था। और ये कहाँ के थे साथियों? तो ये फ्रांस के थे। कहाँ के थे लुईस ब्रेल? फ्रांस के थे, ध्यान रखना, ठीक है ना। दृष्टिहीन इस लिपि का क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्या निम्न में से कौन अन्य से भिन्न है? नदी, पहाड़, झील, तालाब या झरना, इससे भिन्न कौन है? तो नदी तो इससे भिन्न है नहीं है, झील भी नहीं है, झरना भी नहीं है, तो फिर कौन है? पर्वत इससे क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, माउंटेन। इनको कॉम्प्लीमेंट्री नहीं करता, ठीक है ना। इसके साथ नेक्स्ट है जीवों में संबंध, जबकि एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है, सहयोग से, ठीक है ना, और दूसरे को हानि होती है, वह क्या कहा जाता है ऐसा जीव, ठीक है ना। तो कह रहा द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म वेयर वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट फ्रॉम ए एसोसिएट, साहचर्य मतलब सहयोग, व्हाइल द अदर इज हार्म इज नोन एज। तो कह रहा सहजीवता, जिसे सिम्बोसिस कहते हैं, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन या पैरासिटिज्म। तो इसमें जो आंसर होगा ना तो सहजीवता होता, तो ये तो सहयोग को बोलता है, ये भी नहीं होगा। प्रतियोग कंपटीशन भी नहीं होगा, फिर किससे होगा? परजीवता। आपने देखा हो परजीवता के उदाहरण, जैसे जू परजीवता का उदाहरण है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसमें ये बोला है एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को क्या हो जाती है? हानि। मतलब जू अगर बालों में लग गया तो जू को तो फायदा हो रहा है, लेकिन हमें क्या हो रही है? उससे हानि हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो हमारा खून चूस रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम में आती है? कौन सा पक्षी है इस तरीके से? विच टाइप ऑफ बर्ड वीक इज यूज टू टीयर एंड ईट मीट? तो कह रहा है त्रिकोणीय आकार की चोंच? बिल्कुल नहीं, ये मैंने लिखवाया है आपको, चोंच वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है। सीधी और पतली परत? ये भी नहीं। हुक जैसी परत? बिल्कुल, हुक जो ऐसी मुड़ी हुई जो परत होती है ये वाली, ये आती है मीट को काटने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों? पतली लंबी, ये भी नहीं होगी, तो तीसरा इसका आंसर हो जाएगा हुक्ड बीक। कौन सी? हुक्ड बीक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है महिलाएं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से मुसीबत में 24 घंटे के लिए निःशुल्क राष्ट्रीय आपातकालीन फोन सेवा कौन सी है महिलाओं के लिए? तो महिला बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च की है।
तो कह रहा है 1098 नंबर, 1097 नंबर, 1096 नंबर या 1095। तो साथियों आप याद रखना 24 घंटे महिलाओं के लिए 1098 नंबर क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट फिर भी सुमेलित आ गया। तो सुमेलित में आप देखिए कह रहा आसाम, लद्दाख, मनाली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, और इसमें कह रहा है सामान्य घर कहाँ पे मिलेंगे ऐसे। तो आसाम में जो घर मिलते हैं साथियों वो बांस के बने होते हैं। तो देखिए इसमें बांस कहाँ है, तो बांस यहाँ है, कह रहा मजबूत बांस के बने ढालू होते हैं और कम से कम 10-12 फीट ऊंचे होते हैं। ये मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है ना। तो ये पहले का आसाम का क्या हो जाएगा भाई, भी मतलब 5वां। फिर कह रहा है वो लद्दाख का, फिर कौन से की बात कर रहा है वो, लद्दाख की बात कर रहा है। तो एक आता तो 4 ये हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है लद्दाख की, तो कह रहा है पत्थर के बने फर्श, छतें और लकड़ी की होती हैं। तो ये मैंने पढ़ाया था। तो लद्दाख का क्या हो जाएगा, सेकंड, क्या हो जाएगा, सेकंड। मनाली और हिमाचल प्रदेश में तो कह रहा है यहाँ पत्थर के और लकड़ी के बने ढालू छतें होती हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश का 4th हो जाएगा। फिर भाई साहब राजस्थान में क्या विशेषता होगी, तो राजस्थान के घर मिट्टी के कटीली झाड़ियों की बनी होती है। कटीली झाड़ी का नाम आ जाए आप राजस्थान लगा देना। इसी के साथ आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा पक्षियों की एक स्पीसीज प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है। बिल्कुल भाई साहब, कौन सी है ऐसी जो नर बना रहा है सुंदर सुंदर घोंसले, आप समझ भी गए होंगे। कह रहा मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे जो अच्छा लगता है उसे चुनती है और उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। पक्षियों की इस स्पीसीज का नाम क्या, आप समझ ही गए होंगे। कह रहा है कोयल, बीवर पक्षी, शंकर कोरा या बसंत कोरी। तो ये आपको बताना है इसमें आंसर कौन सा होगा, ठीक है ना। कौन है ऐसी जो इस तरीके से, तो ध्यान रखना मेरी तरफ से इसका क्या हो जाएगा, बीवर पक्षी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीवर पक्षी इसका राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, चैनल को बढ़ाने में अपना सहयोग करिए साथियों, क्योंकि हम आपको काफ़ी मेहनत से इन क्लासों को देते हैं और ये क्लास निश्चित रूप से आपके एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनको आप तैयार कर लेना। EVS पेडागोजी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, खुदा हाफिज, अलविदा साथियों, जय हिंद।